यूपी के कौशाम्बी में चैल कस्बे में तंत्र मंत्र के चक्कर में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी है। एक ही कमरे में पिता पुत्र की लाश मिली है, वहीं दूसरे कमरे में पत्नी बेहोशी की हालत में मिली। दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों की सूचना पर इलाकाई पुलिस भी पहुंच गई। महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सूचना के बाद एसपी अभिनंदन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर के भीतर गड्ढा खोदा गया था। मौके पर ताबीज, नींबू, चाकू, जला कपड़ा व पुराने सिक्के भी बरामद हुए। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही प्रयागराज जोन एडीजी प्रेम प्रकाश भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों व आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया, दोहरे हत्याकांड में तंत्र मंत्र की बात सामने आई है, इसी कारण दोनों की हत्या हुई है। हत्याकांड में पत्नी ही संदेह के घेरे में आ रही है। इसके रिश्तेदारी के 3 लोग शामिल हैं। मौके से पुराने सिक्के, खाने की सामग्री, जला हुआ सामग्री, उर्दू में लिखा पत्र आदि बरामद है। बता दें कि पीपरी थाना क्षेत्र के चैल कस्बे के वकील अहमद उर्फ 9 से 32 वर्ष कपड़े की सिलाई कर परिवार का पेट भरता था। परिवार में उसकी पत्नी गुलनाज के अलावा 3 बच्चे भी, वाहिजा उम्र 4 वर्ष, अरमान 3 वर्ष व महारा 3 माह भी रहते हैं। लॉकडाउन के बाद आर्थिक हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नौसे का साढ़ू बबलू तांत्रिक है। आए दिन बबलू घर में आकर तंत्र मंत्र का कार्य करता था। पिछले 3 से 4 दिन से नौशे ने अपने पूरे परिवार को एक कमरे में कैद कर तांत्रिक बबलू के साथ तंत्र मंत्र कर रहा था। पड़ोसियों ने कई बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। हालांकि पड़ोसियों ने महारा व वाहिजा को गुरुवार को दोपहर को निकाल लिया था। इसके बाद उन्हें परिवार वालों को सौंप दिया। गुरुवार की रात बबलू घर के भीतर तंत्र मंत्र का कार्य कर रहा था। आधी रात को वकील की पत्नी गुलनाज के चीखने की आवाज आई। तब तक बबलू मौका पाकर फरार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि बबलू ने मासूम अरमान की बलि दे दी। जब वकील ने विरोध किया तो उसके मलद्वार में चाकू घोंपकर आंतें निकाल दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पड़ोसियों की माने तो सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी होने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छत के रास्ते अंदर पहुंची तो कमरे का नजारा देखकर सन्न रह गई। पिता वकील व अरमान रजाई में मृत हालत में पड़े थे, जबकि उसकी पत्नी गुलनाज 28 वर्ष बगल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन फील्ड यूनिट के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद डॉग स्क्वाड व एसओजी की टीम भी पहुंची। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही प्रयागराज एडीजी जोन प्रेम प्रकाश भी पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की। देखिए, आज पुलिस को सूचना मिली कि चैल कस्बे में एक मकान में 2 डेड बॉडीज़ हैं, उसमें पिता और पुत्र की, और उन जो पत्नी है, जो लेडी हैं, वो घायल अवस्था में घर में पड़ी हुई है। तो इस सूचना पर तत्काल हम लोग वहाँ मौके पहुँचे और जो उनकी वाइफ हैं मृतक की, उनको हम लोगों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है और वो ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर पूरे घर को सीन ऑफ क्राइम को एनालिसिस किया। हम लोगों ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी हम लोगों ने बुलवाया। और जो प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें होती थी और धार्मिक प्रक्रियाएँ की जाती थी। पड़ोसियों से भी हम लोगों ने पूछताछ की है तो उनका भी कहना है कि कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ होती रहती थी। और कुछ ऐसे हम लोगों को एविडेंसेस भी घटनास्थल पर मिले हैं जो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। FIR रजिस्टर की जा रही है और आगे की कार्रवाई एविडेंसेस के आधार पर। तंत्र मंत्र का आरोप किस पे लग रहा है, कुछ अगर ऐसा? देखिए, अभी हम लोग वाइफ से बात कर रहे हैं। उनकी वाइफ जो हॉस्पिटल में बिल्कुल अब नॉर्मल हो रही हैं, तो उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, वही बताएंगे इस चीज़ को। और परिवार के और लोगों के भी जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी जो प्राइमरी जाँच हम लोगों को देख के लग रहा है सीन ऑफ क्राइम को, और लोगों से प्रथम दृष्टया बात करके लग रहा है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये हत्याएँ जो हैं वो धार्मिक प्रक्रिया और तंत्र मंत्र से प्रेरित है। सर, बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन हो गए ये लोग दरवाजा नहीं खोलते। ये चीज़ें तो हाँ, पड़ोसियों का ये कहना है कि कुछ दिनों से ये लोग बिल्कुल घर में बंद हो गए थे और इन लोगों ने किसी से संपर्क रखना बंद कर दिया था। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि कुछ रात में भी यहाँ पे प्रक्रियाएं होती रहती थी। क्या ये हत्या जैसा अगर लग रहा है तो कुछ कहीं कुछ निशान शरीर पे? अभी देखिए, वैसे कोई बहुत इंजरी ऊपर अपर बॉडी में कहीं नहीं है, लोअर बॉडी में थोड़ी इंजरी है इनकी।
और बाकी जो एक्चुअल इंजरीज हैं और मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही आधार पर बताया जा सकेगा। रोल सर 2 लाश मिले हैं, क्या है मामला और तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है? इस दोहरे मर्डर में अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं फील्ड यूनिट के द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कुछ मामला तंत्र से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के वहाँ पर कुछ निशान मिले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जलाए जाने के, पुराने सिक्के और वहाँ कुछ खाने का सामान, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जो इशारा करता है कि घर में ही इनके द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें जो मुख्य संदेह के घेरे में है वो इनकी स्वयं की पत्नी है। और वहाँ पर जिस तरह का ये काम किया गया है, उससे लगता है कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। इनके यहाँ एक इनके रिश्तेदार का भी आना जाना था, उससे और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले कई दिनों में कुछ आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती थी। उसके बाद जब लोग देखते थे तो बाहर से कोई नहीं आता था, लेकिन यहाँ इनके द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार की पूजा विधि से कोई कार्य किया जा रहा था। कुछ कागजात भी ऐसे मिले हैं जिन्हें लगता है कि वहाँ पर उनसे पढ़कर कुछ बोला जा रहा होगा। फ्रिज वहाँ पर जला हुआ है। आसपास के कुछ ऐसे जलने के ज़मीन पर और फर्श पर निशान मिले हैं। तो ये अभी तक इशारा करता है पारिवारिक ही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। 3-4 दिन से कमरा बंद था, तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोग जो है कुछ तो ऐसा कुछ लगा जांच में कि पड़ोसियों ने इसमें बताया है, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला है कि ये ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। इनके यहाँ केवल इनके साढ़ू का आना जाना था, और जो भी ये कार्य करते थे, इन्होंने रात में भी 1-2 लोगों को नॉक किया, लेकिन उसके बाद किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर ये अपने घर में वापस चले गए। तो ये रात में ही ये कुछ हुआ है। इसमें जो अंदर के परिवार की कहानी है। अभी जो मुख्य महिला अभियुक्त है उसका उपचार कराया जा रहा है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अभी अच्छी नहीं लग रही। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से शब्बर अली की खास रिपोर्ट।